जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, पारमार्थिक जीवन में निराश होने की, हताश होने की, घबराने की, ऊबने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कई हजार बार हम गिरें फिर भी छाती ठोक कर आगे बढ़ें। उस समय हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं कि हम गिर पड़े। उस समय सूक्ष्मता से देखो कहाँ से गिरे, क्यों गिरे, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। यदि हमें लगा कि हमारा खान पान बिगड़ा, हमारा चिंतन छूटा, तो तत्क्षण दृढ़ संकल्पित होकर सोचो, आगे से चिंतन नहीं छूटने देंगे। नहीं खाएंगे ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे जो हमें परमार्थ से गिरा दे। ऐसा संकल्प करके आगे बढ़ो। अगर फिर फिसलते हैं तो फिर हम सावधान होते हैं। अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे और ये देखकर भगवान रीझ जाते हैं और बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्म तत्व बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। हमारी एक एक चेष्टा हमारा प्रियतम श्री कृष्ण देख रहा है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आप भगवान के लिए जल रहे हो, प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हो। एक एक चेष्टा का वे हिसाब देंगे। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूँ, मुझे न तो कोई आनंद मिल रहा है और न कोई मेरा सहयोगी है। अरे भगवान कह रहे हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, करूँ सदा तिनकी रखवारी। फिर मुझे क्या करना, निरुत्साहित क्या होना। मुझे तो और उत्साहित होकर प्रभु का बल लेकर इन विकारों को परास्त करना है। अगर गिर भी गए तो विचार करो कहाँ से फिसले, फिर सावधान हो जाओ। ये घबराने निराश होने का मार्ग नहीं है प्यारे। हमारे पक्ष में भगवान है, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यदि आप भजन में बैठे हैं और उस समय मन में गलत चिंतन आ रहा हो तो उसको महत्व नहीं दो, अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। और यदि आप उसका बार बार चिंतन करेंगे, उसका महत्व रखेंगे कि अरे काम आ गया, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आप फंस गए। वो आया ही इसलिए है कि आपका भगवत चिंतन छुड़ा दे, आपको भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है कि कभी तो मन बहुत लगता है भजन में और कभी बिल्कुल नहीं लगता। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज लिखते हैं, कबहूँ तो थोड़ो भजन, कबहूँ होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। धैर्य पूर्वक रहो। यदि भजन में मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गंदे आचरण नहीं होने दें, मनोरंजन नहीं होने दें, कुसंग नहीं होने दें। थोड़ी देर बाद देखना फिर हम भजन में डूब जाएंगे। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस हम कोई गलत आचरण अर्थात शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा मन ठीक होने लगा। अब अगर हमारा मन नहीं लग रहा है और हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर मनोरंजन करें, तो फिर उस समय हमारे भ्रष्ट होने के अवसर हैं। क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो, अर्थात थोड़ा भोजन कीजिए तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और वह आपको परमार्थ का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भजन चिंतन खूब बढ़ेगा। भोजन परमार्थ में बहुत सहायक भी है और बाधक भी है। यदि आप भोजन ऐसे पाएं कि पाने के बाद लगा कि आहा छक गए, तो आपकी साधना बाधित हो जाएगी। साधक उतना भोजन करे कि कुछ भूख बनी रहे। अगर आपका 6 रोटी में पेट भरता है तो आप 3 से काम चलाइए। क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति के लिए औषधि के रूप में भोजन का सेवन करो। जैसे औषधि निश्चित अनुपात में थोड़ी पाई जाती है, उसी प्रकार भोजन पाएं। स्वादिष्ट अन्न की चाह नहीं करो। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए, जैसा मिले थोड़ा पा लीजिए। यदि सात्विक आहार भी ज़्यादा पा लोगे तो वह तमोगुण पैदा कर देगा, इसलिए थोड़ा भोजन करो। अगर वैरागी हो तो केवल भिक्षा अन्न पाओ। साधक विलासता भरे निमंत्रण स्वीकार ना करे। भगवत प्रसाद भी किनका मात्र ही ले और स्वाद बुद्धि से कभी कुछ जीवन भर नहीं पाए। स्वाद बुद्धि से कभी कुछ जीवन भर नहीं पाए।
पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर निंदा ये उपासक के लिए बहुत घातक हैं। यदि हम यह कहते हैं कि हम निंदा नहीं करते, अरे निंदा सुन तो लेते हो ना, सुनना भी अपराध है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों को बराबर दंड दिया जाता है। वे काल के पाश में बंधकर यमपुरी जाते हैं और वहाँ भयानक दुखों को प्राप्त होते हैं। जहाँ कहीं संत निंदा, भगवान निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धाम की निंदा, नाम की निंदा हो रही है, वहाँ अपना कर्तव्य है। तत्काल कान में उंगली डालकर वहाँ से चल देना चाहिए। अगर एक शब्द भी कान में पड़े तो हृदय में पश्चाताप होना चाहिए, जलन होनी चाहिए कि हाय, मैं ऐसे लोगों के समीप क्यों गया, इनसे बात क्यों की, अब भूलकर भी उनका संग नहीं करूँगा। इस तरह भक्तों की निंदा से बचें, क्योंकि भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध बहुत जन्मों के सुकृतों को एक क्षण में धोकर बराबर कर देता है। पर चर्चा करने से, पराई निंदा करने से, पराये गुण दोषों का वर्णन करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ऐसा करके अपने सुकृत नष्ट करके पापों का पहाड़ लेकर के नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हे मन, किसी की निंदा न करनी, न ही सुननी। अरे तू जिसकी निंदा कर रहे हो वो तुम्हारे प्रियतम हैं, जिसकी उपासना में तुम लगे हुए हो, क्योंकि सारा चराचर जगत श्री कृष्ण ही है। जो भेद बुद्धि है वह केवल माया का विलास है, वह केवल माया का विलास है। जय श्री राधे। राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय श्री राधे। राधा माधव सरकार की जय।